हेलो गैस, मैं हूं सभी फिर से एक बार आपके सामने नए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। देखिए गैस, मैंने पिछले वीडियो में कहा था पाकिस्तान का प्लान कैसा होगा। आप जाकर वीडियो को देख लीजिए। वही बात जो मैंने कहा है, पाकिस्तान का गेम प्लान को लेकर वही प्लान इस्तेमाल किया है और वही बॉलर भी सक्सेस हुआ है। पाकिस्तान के बॉलर्स को लेकर वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। और वही बॉलर काम आया इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करने के लिए। तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आप आकर क्रिकेटर है, बहुत ही आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो गैस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर एक इंडियन है तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को देखिए, समझिए कहाँ कैसे इंडिया फेल होता है, क्यों टीम इंडिया बड़े मैच में फेल होता है। आप जरूर इस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे कि कहां पर ये गलती इंडिया का हो रहा है। और ऐसे गलती बार बार हो रहा है। जब हमने देखा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप चैंपियंस लीग, सेम कंडीशन में हो रहा है वही मैच। कुछ नहीं किया है पाकिस्तान, जस्ट न्यूजीलैंड का प्लान इस्तेमाल किया है इंडिया के अगेंस्ट, और कुछ नहीं है। इंडिया न्यूजीलैंड जब 50 ओवर्स का मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान ने ये इंडिया का वीक पॉइंट को समझा, वही प्लान इस्तेमाल किया एक इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि वहां पर 10 बोल्ट इंडिया के ओपनर बैट्समैन को चटकाया था, और यहाँ पर भी शाहीन अफरीदी ने ओपनिंग बैट्समैन को चटकाया इंडिया के अगेंस्ट। और ऊपर से विराट कोहली ऐसे टीम को सिलेक्ट किया, मैं खुद शॉक हो गया था इस टीम को लेकर, कैसे विराट कोहली खेलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो बातें चल रहा था, तो वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट एग्रेसिव खेलता है। इंडिया के ओपनर बल्लेबाज को ब्रेक थ्रू दिलाना ये इंडिया का बहुत ही वीक पॉइंट है, और बहुत इजी प्लान है किसी भी दूसरे टीम का। क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज अगर टूट जाए तो नीचे इतना अच्छे खेलने के लिए कोई भी बैट्समैन मौजूद नहीं है टीम इंडिया के लिए। इंडिया के लिए मेरा टीम कुछ इस प्रकार था, अगर इस प्रकार टीम विराट कोहली ने ले लिया होता तो इतना भयंकर संकट देखने को नहीं मिलता। तो देखिए मेरा टीम लिस्ट कैसा रहा। रोहित शर्मा, के राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर या फिर शार्दुल ठाकुर। ये था मेरा टीम लिस्ट टीम इंडिया के लिए। तो गैस, आप आते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में जो 50 ओवर्स का मैच वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि इंडिया का गलती कहाँ हुआ। टेन बोल्ट ने इंडिया के ओपनर बैट्समैन को चटका दिया था। ये इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसलिए बहुत आसानी से चटका दिया था। क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर अगर राइट हैंड बैट्समैन के सामने फुल लेंथ डिलीवरी के साथ अगर अंदर गेंद को कर दे, तो इंडिया के बैट्समैन बहुत ही जल्द से आउट हो जाता है। ये हमने सबने देखा, रोहित शर्मा, विराट कोहली सेम प्रोसेस में आउट हुआ। ये इंडिया का एक वीक पॉइंट है। और 10 बोल्ट जहां से फुल लेंथ के साथ अंदर गेंद को लाते हैं, वहां से ही गेंद को बाहर निकलता है। और इंडिया को बहुत अच्छी तरह से खेलना होगा लेफ्ट आर्म बॉलर को, जो कि फुल लेंथ डिलीवरी के साथ बॉलिंग करता है। देखिए, बाहर वाला गेंद आप माइंड सेट करके, पॉजिटिव माइंड सेट करके और एग्रेसिव अब जब होंगे, तभी ये बॉल आप खेल सकते हैं। देखिए, ये गेंद आपको पॉजिटिव माइंड के साथ, एग्रेसिव माइंड के साथ खेलना होगा। गेंद को थोड़ा आंखें को खींचकर खेलना होगा, जहां पर आप गेंद को पूरे अच्छी तरह के देख सकेंगे, ऐसे ही खेलना होगा। और बाहर वाला गेंद और अंदर वाला गेंद आपको क्विकली जज करना होगा, तो आप बहुत आसानी से खेल सकेंगे। उसके बाद गेंद अगर पुराना हो जाए तो आप आसानी से खेल सकते हैं। देखिए, इंडिया का ओपनर्स बहुत अच्छा है, ये तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो पावर प्ले में लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग करते हैं, तो ये इंडिया के ओपनर्स को समझना होगा। क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर ही इंडिया के ओपनर्स को चटका सकते हैं। और ये लेफ्ट आर्म रिस्ट बॉलर ही कम करता है, क्योंकि उनका रिस्ट आर्म बॉलर का स्विंग एक अलग तरीके से होता है। जो ये शोल्डर के साथ बॉलिंग करता है, उनका इतना स्विंग काम नहीं करता, उनका स्पॉट कुछ इधर उधर हो जाता है, इसलिए इतना सक्सेस नहीं हो पाता। और अगर रिस्ट आर्म बॉलर बॉलिंग करते हैं सेमी बॉल के साथ, अंदर वाला या बाहर वाला, तो उनका फुल लेंथ डिलीवरी के साथ स्पॉटिंग ठीक रहता है। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से फुल लेंथ डिलीवरी के साथ
बाहर और अंदर बॉलिंग करते हैं। आप वीडियो को देखिए और समझिए कैसे कहां पर इंडियन बल्लेबाज को दिक्कत आ रहा है, क्योंकि आपको डेमो का साथ दिखाऊंगा इंडिया के बल्लेबाज कहाँ फेल हो रहा है। तो गैस, चैंपियंस लीग में भी हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान के जब मैच चल रहा था तो मोहम्मद आमिर भी इसी तरीके से इंडियन बल्लेबाज को चटकाया था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वही प्लान इस्तेमाल किया। क्यों बड़े मैच में इंडिया के बैट्समैन फेल हो जाता है? ये है लेफ्ट आर्म बॉलर के बाहर वाला गेंद और ये है अंदर वाला गेंद। आप खेल सकते हैं और बाहर वाला गेंद को आप छोड़ सकते हैं। ये आपको क्विक जज करना होगा बॉल किस दिशा से जा रहा है। अगर रोहित शर्मा शुरुआत से ही एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलता तो रोहित शर्मा यहाँ पर LBW नहीं हुआ होता। और ये है KL राहुल के आउट, जबकि उन्होंने बैट और पैड के बीच बहुत ज्यादा गैप रख दिया और ऊपर से रोहित शर्मा आउट होने के बाद KL राहुल ने बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया था। देखिए यहाँ पर KL राहुल अगर सीधे बल्ले को बॉलिंग स्पीड के हिसाब से ले आते तो वो विकेट नहीं गवाता। और ये लेफ्ट आर्म रिस्ट पेस बॉलर ही इंडियन बैट्समैन के लिए घातक हो रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए दूसरे टीम का प्लान यही रहता है। और यह है लेफ्ट आर्म रिस्ट पेस बॉलर का अंदर वाला गेंद। दूसरे टीम का प्लान यही रहता है कि इंडियन ओपनर्स बल्लेबाज को पावर प्ले में ही आउट कर सके। ये एक फुल लेंथ डिलीवरी अंदर वाला गेंद होता है और इसको दोनों तरीके से खेला जा सकता है। एक है डिफेंस और एक है स्ट्रेट ड्राइव। बैट्समैन को बहुत जल्द गेंद के गति और दिशा रीड करना होगा और यही है इंडिया का मेन वीक पॉइंट। और आप मोहम्मद आमिर, ट्रेंट बोल्ट, शाहीन शाह अफरीदी और सैम कुरान को देख लीजिए। यही प्लान करके इंडियन बैट्समैन के लिए घातक साबित हुआ। और आप देखिए जहां पर आपको गेंद दिखाई दे रहा है, ये एक फुल लेंथ डिलीवरी है जहां से आप फ्लिक शॉट को नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इस गेंद को खेलने के लिए फ्लिक शॉट का लेंथ नहीं रहता है और LB होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको स्ट्रेट ड्राइव खेलना ही बेहतर होगा। और यहाँ देखिए रोहित शर्मा का आउट कैसे हुआ। ये एक फुल लेंथ डिलीवरी गेंद होता है जहाँ पर आपका पैर ब्लॉक हो जाता है और शॉट खेलने में भी ब्लॉक हो जाता है और इसके लिए एक ही तरीके से बचा जा सकता है, वो है डिफेंस। यह देखिए पैर इतना ब्लॉक हो गया कि आप इसको फ्लिक शॉट नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि ये LBW हो जाएगा। यहाँ पर अगर रोहित शर्मा गेंद के गति और दिशा को रीड करके बल्ले को सीधे तरीके से ले आता तो LBW नहीं होता। और ये गेंदबाज के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है पावर प्ले में विकेट दिलाने के लिए, क्योंकि ये पावर प्ले में ही काम करता है, क्योंकि बैट्समैन सेट नहीं रहता है। और अगर बैट्समैन को इस गेंद को खेलना है तो आप ऑफ स्टंप और बैकफुट में जाकर ये शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि ये जब फुल लेंथ डिलीवरी होता है तो आपको लेंथ बहुत बढ़िया से मिल जाता है। आप अगर पाकिस्तान बल्लेबाज को देखेंगे तो यही कोशिश कर रहा था और सक्सेस भी हो रहा था शॉट खेलने के लिए, क्योंकि इंडियन गेंदबाज का लेंथ बहुत बढ़िया तरीके से बना रहा था पाकिस्तान बल्लेबाज ने। और 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट कोहली ऐसे ही आउट हुआ था। ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो पहले 4 ओवर इंडियन बल्लेबाज को बहुत ध्यान से खेलना होगा, क्योंकि दूसरे टीम का इंडियन ओपनर्स बैट्समैन के लिए प्लान यही रहेगा। पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन अफरीदी ट्रेंट बोल्ट का ही प्लान इस्तेमाल किया और ये गेंद इतना घातक होता है कि आपको सेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। ये गेंद खेलने के लिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इतना परेशानी नहीं होता है। लेफ्ट आर्म बॉल खेलने के लिए अगर टीम इंडिया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है। और टीम इंडिया के बड़े मैच में इतना प्रेशर आ जाता है कहाँ से पता नहीं। आप अगर प्रेशर क्रिएट ना करके खेलेंगे तो कोई भी टीम आपको हरा नहीं सकता। अगर एग्रेसिव के साथ आप खेलेंगे देश के लिए या फिर अपने बल्लेबाज दिखाने के लिए या फिर दूसरे टीम को चैलेंज लेकर आप खेलते हैं तो कोई भी टीम आपको हरा नहीं सकता। और यहाँ पर भी शाहीन अफरीदी सेम ही बॉलिंग किया है रोहित शर्मा और KL राहुल के अगेंस्ट। कितने ये अच्छी तरीके से फुल लेंथ डिलीवरी के साथ रिस्ट आर्म बॉलिंग करते हैं और कितने अच्छी तरीके से फुल लेंथ डिलीवरी के साथ बॉल को अंदर ले आया। और अगर ये बाहर ले जाता वही जगह से तो बाहर वाला बल्ले का बाहर वाला किनारा लग सकता था। लेकिन एक ही सॉल्यूशन है इसका,
आप अगर बैकफुट में इसी गेंद को खेलेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एलबी या फिर बोल्ड या फिर बाहर वाला किनारा नहीं लगेगा आप अगर बैकफुट में खेलेंगे तब। क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान बल्लेबाज बैकफुट में जाकर इंडियन गेंदबाज को कैसे ऑफ स्टंप में जाकर खेल रहा था, वो लेंथ बना रहा था और जाके खेल रहा था तो आसानी से चौके छक्के मार रहा था। यही मैं बोलना चाहता हूँ, लेफ्ट आर्म रिच बॉलर जब बॉलिंग करने आएगा तो आप अगर बैकफुट में खेलेंगे तो आपके पास एक ही शॉट होगा जो 100% आपको बचा सकते हैं, वो है स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव अगर फुल लेंथ डिलीवरी अंदर वाला गेंद को खेलेंगे तो आपको कोई आउट नहीं कर सकता। और अगर रन बहुत सारे हैं पावर प्ले में, अगर आप रन बनाना चाहते हैं अंदर वाला फुल लेंथ डिलीवरी को, तो आप बैकफुट में थोड़ा लेग स्टंप पर बैकफुट में जाकर वो शॉट आप पिक कर सकते हैं, तो ये आसानी से आप खेल सकते हैं। और एक बात मैं नोटिस किया कि इंडिया के बॉलर कभी भी राउंड द आके बॉलिंग नहीं करते, क्योंकि जब पाकिस्तानी बल्लेबाज बैकफुट में जा रहा था तो राउंड आकर अगर बॉलिंग करते तो इतना अच्छी तरीके से खेल नहीं सकते, क्योंकि बैकफुट में जाकर राउंड द बॉलिंग को खेलना बहुत ही मुश्किल होता। तो ये प्लान टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्लान रहता। इंडिया के अगेंस्ट जब न्यूजीलैंड खेल रहा था तो वही यही प्लान ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है जब अच्छे कप्तान किसी दूसरे टीम को दबाव डालते हैं, और हमेशा ये सक्सेस होता है। राउंड आकर कोई भी बॉलर अगर बॉलिंग करेंगे तो शॉर्ट लेग में एक खिलाड़ी लेकर और पीछे एक खिलाड़ी लेकर आप आसानी से बॉलिंग कर सकते हैं, तो बल्लेबाज करने के लिए बहुत दबाव आ सकता है। ये प्लान विराट कोहली ने नहीं किया। बहुत सारे प्लान मिसिंग है, क्योंकि अगर कैप्टन एग्रेसिव हो जाए तो प्लान करने में बहुत दिक्कत आ सकता है। इसलिए कैप्टन को हमेशा कूल रहना चाहिए और उनका ध्यान गेम में रहना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत ही आसान होगा। आप सोचिए वो क्या शॉट खेल रहा है और आपको कहाँ फील्डिंग सेट करना होगा, और गेंदबाज कैसे बॉलिंग कर रहा है। आप बैट्समैन का वीक पॉइंट समझिए, ये कहाँ वीक है, तो उसी तरीके से आप बॉलिंग करवाइए, जो विराट कोहली के अंदर नहीं दिखा गया। और अगर किसी बड़े मैच में अगर ओपनर बैट्समैन किसी बड़े बैट्समैन अगर आउट हो जाए तो नेक्स्ट बैट्समैन बहुत ही घबरा जाता है। ये बिल्कुल टीम के लिए अच्छा खबर नहीं है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आप मैच को डेंजर जोन से बाहर निकलना चाहिए, आपको बल्लेबाज करके डेंजर जोन से मैच को बाहर निकलना है। ये है आपका माइंडसेट। पता नहीं कहां से ये प्रेशर आ जाता है, ये इतना घबरा क्यों जाते हैं बड़े मैच में, पता नहीं चलता। ये इंडिया के पुराने बल्लेबाज के साथ ही होता है, लेकिन कोई अगर नया बल्लेबाज आता है, नया जो टीम सिलेक्शन में सिलेक्ट हुआ, वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। जैसे ईशान किशन को आप देख लीजिए, कोई दबाव नहीं लेता। वेंकटेश अय्यर को देख लीजिए, कोई भी दबाव नहीं रहता, फ्री माइंड से खेलता है और बहुत अच्छी तरह से अपने काम को निभाता है। देखिए यहाँ पर अगर बीसीसीआई ने वेंकटेश अय्यर को सिलेक्ट किया होता तो टीम इंडिया के लिए इतना दिक्कत नहीं होता। और वेंकटेश अय्यर बहुत ही अच्छा ओपनर बैट्समैन है, वो दबाव नहीं लेता और अच्छी तरह से बॉलिंग भी करता है। तो यहाँ पर एक परफेक्ट ऑलराउंडर आपको मिल जाता और परफेक्ट ओपनर भी आपको मिल जाता यहाँ पर। और एक बात हमने देखा, हार्दिक पांड्या जब बल्ले को ऊपर रखकर खेल रहा था तो तभी उनका शॉट नहीं लग रहा था, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन जब ऊपर बल्ले को रखकर खेलते हैं तो एक भी शॉट अच्छी तरीके से नहीं लगता। अगर बैट को हमेशा नीचे रखकर खेलते हैं तो यॉर्कर या फिर लेंथ को समझने में बहुत ही आसान होता है और खेलने में भी बहुत ही आसान होता है। और विराट कोहली ने एक गलती कर दी, जब हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है तो उनको चुना क्यों किया, ये बहुत ही बड़ा गलती है इंडिया के लिए। और हार्दिक पांड्या की जगह अगर ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अगर लोएस्ट रन भी हो इंडिया के तो धोनी ने संभाल लेता, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड है प्लानिंग करने के लिए। तो अभी जो परिस्थिति है, इंडिया के गेंदबाज भी भरोसा नहीं पाते हैं लोएस्ट रन रोकने के लिए। अगर राहुल चहर का बॉलिंग फुल लेंथ डिलीवरी के साथ होता तो पाकिस्तानी बल्लेबाज को बहुत ही दिक्कत होता, क्योंकि पाकिस्तान बल्लेबाज बैकफुट में जाकर
लेंथ को बना रहा था। अगर वो राहुल चहर ने फुल लेंथ डिलीवरी के साथ बॉलिंग करता तो पाकिस्तान बल्लेबाज को बहुत ही दिक्कत आ सकता था। ये टीम इंडिया को ये बात बहुत ही ध्यान से रखना होगा। लेफ्ट आर्म रिस्ट पेस बॉलर जो बॉलिंग करने के लिए आएगा तो इंडिया को ये बात ध्यान से रखना होगा। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन बैटिंग करने के लिए, और ये पावर प्ले में ही सिर्फ ध्यान से खेलना होगा। और टीम इंडिया में क्यों लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए बार बार हमेशा फेल होता है। आप ट्रेंट बोल्ट को देख लीजिए, आप मोहम्मद अमीर को देख लीजिए, आप शाहीन अफरीदी को देख लीजिए, आप सैम कुरन को भी देख लीजिए। सेम ही बॉलर के सामने फेल हो जाता है टीम इंडिया के ओपनर बैट्समैन। अगर मेरे वीडियो के ये बातें टीम इंडिया के पास पहुंचता है, अगर वो ये बातें फॉलो करता है तो टीम इंडिया को कोई बड़े मैच में हरा नहीं सकता। आप बड़े मैच को जब खेलते हो तो बड़े मैच में खेलने के लिए आपको दबाव कभी भी नहीं आना चाहिए। जब आप एक ओपनर बैट्समैन है, पॉजिटिव माइंड के साथ खेलिए। अगर आपको दबाव लगता है, आप नए बल्लेबाज को मौका दीजिए खेलने के लिए, जो कि नया सिलेक्शन हुआ है टीम इंडिया के लिए। उनको आप मौका दीजिए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा और वो आपको मैच बना कर देगा। और आपके ऊपर जो भी प्रेशर है वो प्रेशर आपके ऊपर से हट जाएगा। और पाकिस्तान बल्लेबाज को बॉलिंग करने के लिए आपको बहुत ही पेस बॉलर ले आना चाहिए जो दिक्कत डाल सकता है और फुल लेंथ डिलीवरी के साथ अंदर और बाहर बॉलिंग कर सकता है और राउंड आकर भी रन को रोक सकता है। और टीम इंडिया के लिए भी लेफ्ट आर्म रिस्ट बॉलर बहुत ही जरूरी है जो अंदर और बाहर गेंद को कंट्रोल कर सकता है। देखिए, टीम इंडिया के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टीम इंडिया दूसरे टीम के ऊपर प्रेशर आपको क्लियर करना है, आपको खुद को नहीं लेना है प्रेशर। तो टीम इंडिया के ऊपर कोई टीम का हिम्मत नहीं है को टीम इंडिया को हरा सके। तो गाइस, आज के दिन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।